सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ बीए पार्ट का प्रथम प्रश्न पत्र में हम अध्ययन कर रहे थे परिमाणात्मक और गुणात्मक अनुसंधान की विधियाँ। तो पिछले सत्र में हमने बात कर रहे थे कि परिमाणात्मक अनुसंधान क्या है, इसका क्या महत्व है, क्या विशेषताएं हैं और क्या इसकी कमियां हैं। आज हम इस सत्र में बात करेंगे दूसरा जो मेथड है गुणात्मक अनुसंधान की पद्धतियाँ, मेथड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। गुणात्मक अनुसंधान की विधियों का समाजशास्त्र में विशेष योगदान है, विशेष स्थान है। इन विधियों से या इन विधियों के द्वारा समाज से संबंधित सामाजिक समस्याएं या अन्य जो विषय हैं, अन्य जो प्रकरण हैं, उनका अध्ययन किया जाता है जो लघु स्तरीय होते हैं, छोटे स्तर पर होते हैं। नवीन या नया अध्ययन के क्षेत्र या नया अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित प्रारंभिक और मौलिक जानकारी प्राप्त करने के लिए गुणात्मक शोध विधियों का सहारा लिया जाता है। गुणात्मक शोध विधि इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर गुणात्मक अनुसंधान की विधियों की विशेषताएं, उपयोगिताएं और सीमाओं का हम अध्ययन करेंगे। गुणात्मक शोध विधि उन तथ्यों से संबंधित होती है जो संख्यात्मक रूप से नहीं होते हैं। इनकी शोध सामग्री, अवलोकन, साक्षात्कार या वह लिखित सामग्री जो वर्णनात्मक होती है से संबंधित होती है। गुणात्मक शोध उन चरों का अवलोकन, संकलन, वर्गीकरण और विश्लेषण करता है जिनमें श्रेणी भिन्नता और गुण भिन्नता होती है। गुणात्मक चर में दो या दो से अधिक वर्ग होते हैं जो एक दूसरे से सांख्यिकी भिन्नता रखते हैं, जैसे लिंग भेद, प्रजाति भेद, धर्म भेद आदि। इस प्रकार के गुण धर्म पर आधारित तथ्यों का शोध कार्य गुणात्मक शोध विधियों का क्षेत्र होता है। गुणात्मक शोध विधियों का आधार तर्कशास्त्र है। गुणात्मक शोध विधियाँ जिनका आधार तर्कशास्त्र है तथा जो आगमन और निगमन विधियों के आधार पर निष्कर्ष निकालती है, गुणात्मक शोध विधि कहलाती है। इनके अध्ययन की सामग्री लोगों के अनुभव, भावनाएं तथा प्रतिक्रियाएं होती हैं। गुणात्मक शोध विधि व्यक्ति प्रधान होती है जिनमें अध्ययन गहन एवं पूर्णतया प्रदान किए हुए होते हैं। सार रूप में या निष्कर्ष रूप में गुणात्मक अनुसंधान विधि सामाजिक घटना का कालक्रम, गुण प्रधान एवं पूर्णता का अध्ययन करने वाली प्रणाली है। इसको विस्तार से समझने के लिए हम कुछ यहाँ विशेषताओं की व्याख्या करेंगे। तो गुणात्मक विधि की कुछ विशेषताएं हैं जो इस अनुसंधान को और भी सुदृढ़ बनाती है। सबसे पहली जो विशेषता है वो है कि गुणात्मक अनुसंधान विधि में इकाइयों का गहन अध्ययन किया जाता है अथवा इकाई से संबंधित विभिन्न पक्षों के गुणात्मक दृष्टिकोण से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। शोध का क्षेत्र और विषय सामग्री इकाई का गहन अध्ययन करना होता है। दूसरी जब बात करें अपन कि दूसरी जो विशेषता है गुणात्मक अनुसंधान की वो है कि गुणात्मक शोध में सामाजिक प्रक्रिया, कारकों की जटिलता और उनका आपस में संबंध, इनका अध्ययन किया जाता है।
इसमें विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद में हम बात करते हैं अगली जो विशेषता है उसकी, गुणात्मक अनुसंधान मानव व्यवहार का अध्ययन विस्तृत परिप्रेक्ष्य में करता है, जिसमें व्यक्तिगत अध्ययन का आधार होता है। अगली जो विशेषता है इसके बाद में नेक्स्ट जो विशेषता है वो है कि गुणात्मक अनुसंधान के चर दो या दो से अधिक वर्गों में होते हैं, जैसे लिंग भेद, प्रजाति भेद, धर्म आदि। अगली जो विशेषता है वो है कि गुणात्मक अध्ययन ऐतिहासिक होते हैं, कालक्रमिक होते हैं, घटनाओं का अध्ययन विश्लेषण समझ से संबंधित होता है। ये अध्ययन गत्यात्मक होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की जीवनी या किसी समूह का गहन अध्ययन। ऐसे अध्ययन जीवन या व्यक्तिव्रत या केस स्टडी कहलाते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है, अगली जो विशेषता है वो है कि गुणात्मक अनुसंधान विधि में सामाजिक इकाई अथवा इसके निश्चित प्रकरण के संपूर्ण जीवन चक्र का अध्ययन किया जाता है। यह अनुसंधान विधि इकाई के पूर्णतः अध्ययन पर जोर देती है। अगली जो विशेषता है उसमें बात करेंगे अपन कि गुणात्मक अनुसंधान का अध्ययन लघु स्तरीय होता है या छोटे स्तर पर होता है। इनके अध्ययन का क्षेत्र छोटा होता है, जो कुछ इकाइयों के गहन अध्ययन से संबंधित होता है। और इसकी अगली जो विशेषता देखें तो वो और समाजशास्त्र में बताते हैं कि इनके अलावा और भी इसमें विशेषता देखने को मिल सकते हैं, जैसे गुणात्मक अनुसंधान सुनिश्चित उद्देश्यपूर्ण चयनित इकाइयों के गुणों का गहन अध्ययन करते हैं। इस शोध विधि में इकाइयों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि उनके गुण महत्वपूर्ण होते हैं। अगली विशेषता देख सकते हैं कि गुणात्मक अनुसंधान विधि गुण प्रधान अध्ययन है। अगली विशेषता अपन और देख सकते हैं इसमें कि गुणात्मक अनुसंधान विधि के द्वारा घटना से संबंधित सिद्धांत निर्माण या सामान्यीकरण करना संभव नहीं है, क्योंकि यह लघु स्तरीय होती है। इनका अध्ययन छोटे स्तर पर किया जाता है, इसलिए इसके निष्कर्ष वृहद स्तरीय सामान्यीकरण नहीं हो सकते। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं थी, और इसके बाद में हम बात करेंगे गुणात्मक अनुसंधान की उपयोगिता या महत्व। ये हम अगले सत्र में करेंगे।